अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं कदस नूर। और मैं हूं अदनान सज्जाद। जी नाजरीन, शामिल करते हैं इलाकाई खबरें और आपको बताएं कि रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम आला हाफिज जाकिर रहमान सदीकी ने अपने एक बयान में कहा है कि वतन अजीज पाकिस्तान हमारी गैरत, ईमान और पहचान है। तफसीलात के मुताबिक पत्तों की पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर बुरी नजर हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी हर आंख को निकाल बाहर फेंकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी की तो कौम गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी भरपूर मौसर और दंदान शिकन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। अल्लाह ताला हमें अपने वतन की हिफाजत करने, इत्तेहाद और इत्तफाक कायम रखने और हर किस्म के चैलेंजेस का ईमान और हिकमत के साथ मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। मिलसी से खबर शामिल करते हैं। साफ सुथरा पंजाब टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम। चेक नंबर मस्जिद वाला चौक गंदे पानी की वजह से बंद, सिर्फ तनख्वाह और फोटोशूट तक महदूद। तफसीलात के मुताबिक चेक नंबर 42WB मस्जिद वाला चौक गंदे पानी की वजह से बंद हो गया। नमाज पढ़ने वाले अफराद का गुजरना मुश्किल हो गया। डेंगू और डायरिया जैसी मोजी अमराज फैलने का खदशा। इंतजामिया सिर्फ फोटोशूट तक महदूद। साफ सुथरा पंजाब टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। एहल इलाका का शदीद एहतजाज। मुअज़्ज़िन इलाका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई बार फ़ोन भी कर चुके, सुपरवाइज़र को भी कॉल कर चुके हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पा रहा। पैसे वसूली के वक्त तो दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अब जब नमाजी हजरात परेशान हैं, रास्ता बंद है, अब सिर्फ साफ सुथरा पंजाब टीम किधर है? क्या सिर्फ तनख्वाह तक महदूद है? एल इलाका के डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस का मुतालबा। नवाब वली मोहम्मद से आपको खबर दें कि नवाब वली मोहम्मद के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म ने NGOV स्कूल कराची के जेर एहतमाम टेस्ट में कामयाबी हासिल करके स्कॉलरशिप हासिल कर ली। इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया ने ज़हीन, मेहनती और होनहार तालिब इल्म सच्चल सलीम वल्द मोहम्मद सलीम रिंद के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया। तालका एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी और स्कूल के प्रिंसिपल आफ्ताब अहमद सोमरो ने तालिब इल्म सच्चल सलीम को शाबाश देते हुए अजरक पहनाया। मीडिया से बात करते हुए आफ्ताब ने कहा कि यह बड़े फख्र और एजाज की बात है कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नवाब वली मोहम्मद के तालिब इल्म ने पहले कैडेट कॉलेज सांगड़ में अब्दुल्ला खोकर से टेस्ट पास करके मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप हासिल किया और एक बड़े नारायण जगन्नाथ वैदिया हायर सेकेंडरी स्कूल में टेस्ट पास करने के बाद कामयाबी हासिल की है, जहां से मुकम्मल स्कॉलरशिप देने के साथ 8वीं जमात से इंटर तक तालीम दी जाएगी। ये सब कुछ स्कूल के साथीज़ा की मेहनत का समर है। गुडकी, आदिलपुर और पीर बगदादी के मुख्तलिफ होटलों में मुबैना तौर पर आम जुआ अकड़ा पर्ची चलने की शिकायत सामने आने के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई, जहाँ गैर कानूनी सरगर्मियों के बढ़ते रुझान के बायस गरीब अफराद और नौजवान नस्ल शदीद मुतासर होने लगी है। शहरियों का कहना है कि जुआ अकड़ा पर्ची जैसी समाजी बुराई के सबब कई खानदान माशी, अखलाकी और समाजी बुराना का शिकार हो रहे हैं, जबकि नौजवानों और स्कूली तलबा का भी इस गैर कानूनी धंधे की जानब बढ़ता रुझान इंतहाई खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है, जो मुस्तकबिल के लिए एक गैर संजीदा खतरा बन सकता है। इलाका मुकीनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि आदिलपुर SHO की मुबैना नायली गफलत और गैर संजीदा रवैये के बायस जुआ अकड़ा पर्ची का कारोबार बेखौफ अंदाज में जारी है, जबकि इसके खिलाफ ताहल कोई मौसर और नतीजा खेज कार्रवाई सामने नहीं आ सकी, जिसके बायस शहरियों में शदीद बेचैनी और मायूसी पाई जा रही है। समाजी, तालीमी और वालदैन के हलकों में समेत इलाका मुकीनों ने सिंध पुलिस के आला हुकाम और SSP गोडकी से अपने परजोर मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और जुआ जैसी समाजी बुराई में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि नौजवान नस्ल और गरीब तबके को तबाही से बचाया जा सके और माशरे को इस नासूर से पाक बनाया जा सके। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में KLP रोड अड्डा मोची वाला बस और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन जाम बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा क्रॉसिंग के दौरान मुबैना बेएहतियाती के बायस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल मियां वाली कुरैशियां मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 खानपुर के मुताबिक हादसे की इतला मिलते ही पैरामेडिकल स्टाफ फौरी तौर पर मौका पर पहुंचा और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हादसे में जाम बहक होने वाली खवातीन की शिनाख्त आयशा बीबी जोजा दर मोहम्मद उमर और अल्लाह दीनी जोजा दाइम दीन के नाम से हुई है, जबकि जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त कुर्बान वल्द दर मोहम्मद उमर के तौर पर की गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक तमाम मुतासिरा अफराद का ताल्लुक घोटकी से है और वो सरदारगढ़ के इलाके में मुक़ीम थे,
जहां बहक खवातीन की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां वाली कुरैशियां मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में पटवारियों ने अपने मुतालबात के हक में कलम छोड़ हड़ताल करते हुए रेवेन्यू दफातर को ताले लगा दिए, जिसके बायस इंतकालात, फरदाद और दीगर अहम रेवेन्यू अमूर मुतासर हुए, जबकि साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक पटवारी यूनियन के सदर मोहम्मद अकरम शाहिद और दीगर अहदेदारान ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानब से 2015 में मंजूर की गई स्केल अपग्रेडेशन TADA और मुख्तलिफ अलाउंसेस की समरी पर 10 साल गुजरने के बावजूद अमल दरामद नहीं किया गया। रहनुमाओं के मुताबिक पटवारी बरादरी और अपने जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए पुरअमन एहतजाज कर रही है और मुतालबात की मंजूरी तक कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानब दफातर बंद होने से शहरी ख्वार होते रहे और मुतादिद साइलिन बगैर काम करवाए वापस लौट गए। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। वर्ल्डन MPA नूरुल अमीन वट्टू साहब हवेली लखा सोडीका में नई तामीर होने वाली सड़क में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर मियां नूरुल अमीन वट्टू साहब का सख्त एक्शन काबिल तहसीन है। फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर काम का जायजा लिया। नाकिस तामीर पर बरहमी का इजहार करना और काम रुकवा कर असरनो मियारी तामीर का हुक्म देना एक जिम्मेदार क़यादत की बेहतरीन मिसाल है। गुस्सा आपका बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अवामी पैसों से होने वाले मंसूबों में करप्शन और नाकिस काम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मजीद ठेकेदार के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में सफाई सुथराई का काम रोक दिया गया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स की तनख्वाहों से कटौती के खिलाफ वर्कर्स ने बल्दिया हारूनाबाद के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हारूनाबाद में सुथरा पंजाब कंपनी का अनोखा कारनामा एक तरफ तो शहर भर में भारी बिल जुर्मानों के साथ भेज दिए, जबकि दूसरी जानब सुथरा पंजाब के वर्कर्स की तनख्वाहों से भी कटौती का सिलसिला कई माह से जारी। वर्कर्स ने सफाई का काम छोड़कर बल्दिया कमेटी के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। वर्कर्स का कहना है कि ड्यूटी 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की ली जाने के बावजूद भी 5000 कटौती की जा रही है, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आला हुकाम से मुतालबा किया कि उनकी कई माह से कटौती की जाने वाली तनख्वाहें उनको वापस दिलवाई जाएं। इनका मजीद कहना था कि महंगाई के इस दौर में पहले ही गुजारा मुश्किल हो रहा है, ऊपर से तनख्वाहों की कटौती किसी सूरत कबूल नहीं। जामशोरों से हमारे रिपोर्टर वलीद वलेडे के रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरों के गांव यूसुफ कोसो और मिस्री कोसो के रिहायशियों ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए अपने इलाके में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। गांव वालों का कहना है कि लम्स यूनिवर्सिटी के करीब कायम गांव यूसुफ को कई सौ बरसों से आबाद है, मगर अफसोस के आज तक सरकारी सतह पर कोई बुनियादी सहूलत फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, इसके बावजूद गांव सरकारी स्कूल, बिजली, साफ पानी, पक्की सड़क और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रिहायशियों ने मजीद बताया कि सहूलियात की अदम फराहमी के बायस खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि बारिशों और गर्मी के मौसम में हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर कामयाबी के बाद अवाम को नजरअंदाज कर दिया जाता है। गांव वालों ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर उनके जायज मुतालबात फौरी तौर पर पूरे न किए गए तो वो अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए सख्त एहतजाजी तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। इस मौके पर अली बहर बलेडी, कॉमरेड सलमान बलाई और दीगर देहातियों ने हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम से फौरी नोटिस लेने और गाँव की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। मंचनाबाद भट्टा शमाइल खान के करीब टिकैती की वारदात चक आजम छीना की जानब जाते हुए अब्दुल हमीद वालिद हाजी मोहम्मद अमीर छीना को नामालूम मुसल्लह शख्स ने मुबैना तौर पर पिस्टल के जोर पर रोककर मोटरसाइकिल और नकदी से महरूम कर दिया। वाक़या थाना ज़राए के मुताबिक मुतासरा शख्स ने वहां से गुजरने वाले एक शहरी से मोबाइल फ़ोन लेकर फौरी तौर पर 15 पर इतला दी, जिस पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। उकाड़ा से आपको खबर दें, उकाड़ा DPO डॉक्टर असद एजाज मलही ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से शहरियों की गुमशुदा और चोरी शुदा अशिया की रिकवरी को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम के एतमाद की बहाली और बर वक्त रिलीफ की फराहमी उकाड़ा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात के मुताबिक उकाड़ा पुलिस ने DPO डॉक्टर असद एजाज मलही के क़यादत में कामयाब कार्रवाई करते हुए 84 गुमशुदा और चोरी शुदा मोबाइल फोन बरामद कर लिए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 27 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल फोन्स की रिकवरी ई-गैजेट ऐप की मदद से मुमकिन बनाई गई, जबकि DSP लीगल की निगरानी में बरामद शुदा मोबाइल फोन्स असल मालकान के हवाले भी किए गए। इस मौके पर शहरियों ने उकाड़ा पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए पुलिस पर अपने एतमाद का इजहार किया और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कीमती मोबाइल फोन्स की वापसी खुशाइंद इकदाम है। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही का कहना था कि शहरियों के कीमती सामान की हिफाजत और बर वक्त रिकवरी के लिए जदीद निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है, ताकि अवाम को फौरी और शफाफ रिलीफ फराहम किया जा सके।
RPO ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم اور کمشنر اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس میں ریجن میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور اساس مقامات کی سیکورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق RPO ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم اور کمشنر اشفاق احمد چودھری کی زیر صدارت ڈویژنل انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں جملہ ڈسٹرکٹ پولیس افسران، ڈپٹی کمشنرز اور سیکورٹی اداروں کے ڈویژنل سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریجن میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، پنجاب KPK کے بارڈر، کیچا ایریا، بین الصوابی چیک پوسٹوں، اقلیتی عبادت گاہوں اور غیر ملکی شہریوں کی سیکورٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات کو حتمی شکل دینے، مویشی منڈیوں، ہائی ویز اور اہم شہرات پر پیٹرولنگ، پکٹنگ اور سنیپ چیکنگ مزید مؤثر بنانے کی ہدایت جاری کی گئی۔ اجلاس میں DG خان، تابواٹا نیشنل ہائی وے، راکی گاج، اسٹیل پل اور فورٹ مینیرو میں سیکورٹی اور CCTV کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔